नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। देखो, आज आप पढ़ना शुरू करो प्रश्नावली 7वीं। प्रश्नावली 7वीं प्रश्नावली रो नाम है। देखो, बिनी तरीके पढ़ना, जिन तरीके आप क्लास रे में पढ़ता, बिनी तरीके पढ़ता जाओ। जिको प्रश्न समझ में नहीं आवे वो कमेंट में लिख लीजो, बिना उत्तर मैं दे दूं, या प्रश्नल किनी तरीके समझ में आ जाए। देखो, देखता जाओ। प्रश्नावली 7वीं है। हेंगू पहला प्रश्नावली रो नाम रो अर्थ अपन ठा होना चाहिए। थोने सिर्फ एक रफ रजिस्टर लेन बैठना और एक पेन लेन बैठना, और बिनी तरीके क्लास में जिन तरीके कमर सीधी करन बैठिया करो, हाथ बगल में डालन, बिन तरीके बैठ जाइजो। पहला समझ लीजो पूरी समझियो, पची मैं आगो हट जाऊं बोटू, और बिन बाद में थे स्क्रीनशॉट लेन बे नोट्स किनी जगह उतार लीजो, और प्रत्येक प्रश्न में हम जाऊं एक एक प्रश्न बोट माते। प्रश्नावली 7वीं है, बिनो नाम है त्रिकोणमिति के अनुपात। देखो, बोट मात देख जो और समझता जाइजो। सबू पहला नॉर्मल बेसिक चीज समझनी जी की आप छठी प्रश्नावली में हरू करी उन टाइम समझी थी। सबू पहला त्रिकोणमिति रो अर्थ कहीं होवे वो ठा होना चाहिए। तो देखो, त्रिकोणमिति 3 शब्दों मिल पर बनियोड़ो है। पहलो तो त्रि, दूसरो शब्द है कोण, और तीसरो शब्द है मिति। तो 3 शब्दों रो योग है। त्रि रो मतलब होया करे 3, कोण रो मतलब कोण इज ले लो सीधो और सीधो, और मिति रो मतलब हो जाई माप। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों का माप, यानी त्रिकोणमिति के अंदर 3 कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है। 3 कोणों को मापा जाता है, उसे कहते हैं त्रिकोणमिति, जिनमें 3 कोणों रे मान रो अनुपात निकालो। और इसमें कोण कौन से होंगे? 6 कोणों के बारे में बात की जाएगी। त्रिकोणमिति में आप कोण नहीं कह पर, कोण नहीं एक अलग शब्द प्रयोग करिया करे कोण रे वास्ते। आप कोण ने ठीटा कया करो, और ठीटा रो चिन्ह इन तरीके होया करे। इन्हें कोण नहीं कह ठीटा कया करो, और ठीटा रो चिन्ह इन तरीके होया करे। त्रिकोणमिति में आप 6 कोणों रो अध्ययन करोला, ठीक है। बाकी त्रिकोणमिति में हो ही कर देखो कोणों रा माप किन तरीके होवे। पहला मैं बोर्ड मात लिख तो जाऊं ते समझता जाओ, बिन बाद में उतार दीजो। देखो, त्रिकोणमिति में 3 कोण किया होया करे। सबसे पहले हमें ये चीज याद रखनी है कि त्रिकोणमिति के अंदर हमेशा उन्हीं कोणों का माप ज्ञात किया जाएगा जिसमें त्रिभुज होगा समकोण, यानी त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री रो होवेला और जिको कोण होई, ठीक है। बिन मैंने आज की ऊंचाई होया करे, इन्हें तो लंब कया करे त्रिकोणमिति रे में। इन्हें आज की आडी लाइन लिखियोड़ी है, इन्हें कया करे कर्ण, और आज की लाइन है नीचे आयोड़ी, इन्हें आधार कैन पुकारिया करे, इन्हें आधार के परोन पुकारिया करे। अब देखो, समझता जाओ। त्रिकोणमिति में एक छोटो शॉर्टकट फॉर्मूलो काम करिया करे, जिको अपन समझना जरूरी है, जो हमको समझ में आना जरूरी है। कहीं होया करे, देखो वो फॉर्मूलो समझता जाओ। सबू पहला आप 6 कोणों रे मान रो अध्ययन करिया करो। पहलो होया करे साइन थीटा, दूसरो हो जाए अपरो कोस थीटा, तीसरो हो जाए टेन थीटा। तो ये होगा 3 माप, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये होगा 3 माप। इनमें ने एक छोटी सी ट्रिक काम करिया करे, जो कि आगे भी अपर काम आई अगली प्रश्नावली जिन टाइम पढ़ो बिन में नहीं। इनमें एक छोटी सी ट्रिक लागिया करे, लाल बट्टा कक्का। पाचो बोलो, LAL लाल, और KA लाल बट्टा कक्का। तो साइन कोस टेन, बिन पची आ जाई कोट, सेक और कोसेक। ए 6 थीटा रो मान आप ज्ञात करिया करो। त्रिकोणमिति में 6 ही नाम थाने बिल्कुल लाइन याद होना चाहिए। एड़ा कोई नामुमकिन ही कहीं कोन आदे हल्लो ने याद होई, फटाफट बोलो। अरे मैं बैठो ध्यान राख रही हूं, बोलो पाचा जटई के साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक, कोसेक,
ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 याद होना चाहिए पूरा और पूरा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, याद रह जाई। अरे बोलो हाँ ठीक है। देखो आगे अब तो ए तो होगा मान। आ ट्रिक अपोरे आगे कौन आवेला उन टाइम हम जोला देखो हाथ हाथे उतारता भी जाइजो, हाथ हाथे समझता जाइजो। इनो में हटू थे स्क्रीनशॉट ले लो, थोने कहीं नहीं करनो, बिन बाद में हाथ उतार दीजो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इनो ले लियो स्क्रीनशॉट। अब देखता जाइजो आगे, मैं साफ करूं और हाथ आते देखता जाइजो। और बिन बाद में लास्ट में लिख लीजो। आप बेसिक क्लास है, वैसे भी इनमें आपे सवाल नहीं समझो, सिर्फ बेसिक चीजों समझो। अगली त्रिकोणमिति रे महीने जगी थोने बेसिक चीज याद होनी चाहिए। आगे कौन आवेला लाल बट्टा कक्का, सिर्फ याद रखजो। अगली त्रिकोणमिति रे मैंने अपन जगी चीज याद रखनी है, बाकी रखनी देखो के अगली चीज देखो त्रिकोणमिति में कहीं याद रखनी है। अगली चीज अपन याद रखनी है कि त्रिकोणमिति में कुछ सर्व समीकाएं काम में आएगी, सर्व समीकाएं। ठीक है, कुछ त्रिकोणमिति में सर्व समीका काम में आवेला। ए चाहे त्रिकोणमिति री सर्व समीका कह सको या फिर इन त्रिकोणमिति रा सूत्र कह सको। ए चीज थोने याद होनी चाहिए। देखो प्रश्नावली कोई नामुमकिन नहीं है, गणित कदई भारी नहीं होती, बस मानसिक तौर इन्हें भारी बनाई उड़ी है। समझता जाओ, गणित बड़ी आसानी समझ में आ जाए। और अब की बार तो कोरोना रे वजह आधो सिलेबस ही कम कर दियो, तो 7वीं प्रश्नावली में आपे सिर्फ पढ़ोला कहीं। देखो थोड़ा सिलेबस में पहला जकी आ 7वीं प्रश्नावली होती, ठीक है 7वीं प्रश्नावली होती। इन 7वीं प्रश्नावली में पहला तो 7.1 होती और 7.2 होती। अब थोड़े सिलेबस रे मैंने बेज पढ़ाऊं, 7.1 तो है थोड़े सिलेबस रे मैंने और 7.2 सिलेबस में हटा दी। आ तो आपने नहीं पढ़नी है इन 17 महीने 2020-21 रे महीने। और 7.1 है थोड़े प्रश्नावली। देखो 7.1 में फिक्स है, कठी लिख लीजो, बाद में नोट्स लिखो जन सही लाइन में एरो लगान। 7.1 में फिक्स है, एक प्रश्न आवेला परीक्षा मैंने। इन पूरी प्रश्नावली में एक ही प्रश्न आवेला और वो प्रश्न भी फिक्स है पेपर में। थोड़े वो प्रश्न 27वां प्रश्न होवेला परीक्षा मैंने 30 प्रश्न आई, बिन मैनू 27वां प्रश्न 7.1 में आवेला या 7.1 रे जेडो आवेला, बिन तरीके रो सवाल आवेला 27वां प्रश्न। और वो प्रश्न भी 6 नंबर रो होवेला। कितना नंबर रो? 6 नंबर रो। 1% बनाई सीधो और सीधो, यानी 27वां प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, फिक्स है। और वो इसी प्रश्नावली में से होगा 7.1 में से 6 नंबर का। और जो प्रश्न होवेला वो 2 भागों में बांटियोड़ होवेला, 3-3 नंबर रा 2 प्रश्न देला। और प्रश्न भी अथवा में आवेला, प्रश्न भी अथवा में दियोड़ा रहेला, यानी 3-3 नंबर रा 2 प्रश्न देला, 3-3 नंबर रा 2 प्रश्न दिया करे। और थोने जिक्का प्रश्न 2 ही बढ़िया तरीके आवे, बे 2 ही प्रश्न कर लीजो, फिक्स है। इन प्रश्नावली में 2700 प्रश्न आवेला ही आवेला, 6 नंबर रो आवेला, 3-3 नंबर रा इन तरीके 2 देला, या तो ए 2 ही अटेंड करना या ऊपरला ए 2 ही अटेंड करना। 6 नंबर रो प्रश्न आनो ही आनो है। अब बिन में समझनो कहीं देखो प्रश्न इनमें किन तरीके रा होया करे। प्रश्न में 2 तरीका होया करे। प्रश्न किन तरीके रोवे, जो यहाँ थोड़ा कोई सर्मिका लियोड़ी रही के साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ भी लिखियोड़ो हो सके हो तो मन बनाओ कॉट थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा। मतलब इन तरीकों थोने प्रश्न दियोड़ो रहेला। थोने प्रश्न में करनो कहीं है इन और बीच में लिखियोड़ो बराबर। बराबर जकी अटीरली संख्या होया करे, बराबर अटीरलो भाग होया करे और बराबर अटीरलो भाग होया करे। बराबर अटी ने जकी साइड है बिने तो क्या करे बायां भाग, ठीक है, बायां भाग। और बराबर बुटी ने जिको समीकरण लिखियोड़ो है बिन क्या करे दायां भाग, बिन क्या करे दायां भाग। अब देखो अपन कैसे याद रख सकते हैं दायां बायां, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होनो। अपरो ओ हिस्सो है दायों, ओ है बायों,
देखो मैंने कक्षा में हर समय याद करवाता हूं, एक चीज याद रख जो कि दही खाओ जिको दाइनो, यानी अपन इन हाथ से दही खाते हैं तो अपर दायो है, ठीक है, याद रख लीजिए दायो भाग, और ओ अटीलो हो जाए बायो। अंग्रेजी में दाएं ने कहा करे राइट और बाएं ने कहा करे लेफ्ट, तो इन कहा करे राइट हैंड साइड, और मैं शॉर्टकट में लिख लियो RHS, यानी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इन क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां भाग, और राइट हैंड साइड यानी दायां भाग। ए चीज याद रखनी है, लिखता जाइजो, ठीक है, लिखता रहीजो, एरो लगा लगान, या बाद में लिख लीजो, जिन टाइम में बाद में लिख लीजो, इन स्क्रीनशॉट वगैरह लेता जाइजो। देखो हम जो अब इन प्रश्नावली मैंने कुछ सर्व समीकरण लिखा रही हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ी याद होनी चाहिए। अगर ए सर्व समीकरण याद नहीं हुई आप इन प्रश्नावली रा प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाओला। देखो सर्व समीका गिन लो, सूत्र गिन लो, जिका थोने सीधा और सीधा याद रखना है। देखो मैं कुछ ट्रिक बताऊं, देख जो आप 6 मान ज्ञात करो, इनमें इन्हें एक तो साइन थीटा, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। 6 मान इन प्रश्नावली मैंने पढ़ना है। मैं जिन टाइम छठी प्रश्नावली मैंने सारणी बनानी ही कही, बिन टाइम मैं कहो तो कि एज का साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टा होया करे, कोस थीटा और कोट थीटा है, ठीक है, कोस थीटा और सेक थीटा आपस में उल्टा हुए, और टेन थीटा और कोट थीटा आपस में उल्टा होया करे। ए सिर्फ याद रखना है किन तरीके में हुए, और मान में अगली प्रश्नावली में बता चुका हूं। देखो अब सर्व समीकरणों की कर याद करो, देखता जाओ, समझता जाओ, बाद रे मैं इन्हें लिख लीजो, आराम उतार लीजो, कोई टेंशन नहीं है। प्रश्नावली बड़ी सरल है, समझ में आई, एक बार नहीं आई, दूसरी बार में आई, दूसरी बार में नहीं आई, तीसरी बार में आई, तीसरी बार में नहीं आई, चौथी बार में आई, चौथी बार में नहीं आई, नहीं आवे, ठीक है, देखता जाओ तो समझता जाओ। देखो सर्व समीका कुछ कुछ इंपोर्टेंट सर्व समीकरण लिखाऊं जो कि याद करनी है, किनी हालत में याद करनी है। सबू पहला साइन थीटा, साइन थीटा रो जो होया करे, साइन थीटा हमेशा उल्टो होया करे कोसेक थीटा रे, तो याद रख जो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, साइन किनो उल्टो होवे कोसेक रो, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, याद करता जाइजो। दूजी याद रखनी है थोने कोस थीटा री, दूजी याद रखनी है कोस थीटा, कोस थीटा किनो उल्टो होया करे सेक थीटा रो, तो कोस थीटा रो याद रखनी है 1 बट्टा सेक थीटा, 1 बट्टा सेक थीटा। तीजी लिखी टेन थीटा, टेन थीटा किनो उल्टो होया करे कोट थीटा रो, तो टेन थीटा रे मैंने याद रखनी है 1 बट्टा कोट थीटा, 1 बट्टा कोट थीटा। फटाफट तीनों याद करो, देखो साइन उल्टो होया करे कोस रो, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कोट थीटा। याद करो तीनों ही, साइन बराबर 1 बट्टा कोस, ठीक है, कोस 1 बराबर सेक, टेन 1 बराबर कोट, तीनों याद रखनी है। अब परीक्षा में अगर पूछ लेवे कोसेक थीटा रो, तो कोसेक रो इन तरीके हो जाए 1 बट्टा साइन, सेक रो पूछ ले तो 1 बट्टा कोस, और कोट रो पूछ ले तो 1 बट्टा टेन। ए आपस में इन तरीके 6 सूत्र याद रख सको, थोने सिर्फ 3 याद रखना। साइन उल्टो हुए कोसेक रो, तो साइन बराबर 1 बट्टा, अरे बोलो हाथ बोलो जन याद हो जाए, साइन बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, ठीक है। दूजो होई कोस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कोट थीटा, याद रह जाए। ए होगी 3 सर्व समीकरण, हैंगू पहला ए 3 याद रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है थोड़े तीनों ही। बिन पची अगला सूत्र जिका याद रखना है, 8-9 सूत्र है जिका रटना ही जाए, इनु प्रश्नावली सरल होई पूरी पूरी। ए सूत्रदायी सूत्र है पूरा पूरा, अपर विशेषज्ञ जो समझ परो कई घना कोई लठ नहीं गाड़ना है, अपने तो सिर्फ याद रखनी है ताकि अपरो काम निकल जाओ, प्रश्नावली सरल हो जाए। देखता जाओ अगलो सूत्र होवेला टेन थीटा रो,
कि टेन थीटा बराबर होया करे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। और अगलो सूत्र याद रखना कोट थीटा, कोट थीटा रो सूत्र होया करे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। यानी थोने तो एक याद करनो और तीनों उल्टो ही जाए। देखो की कर साइन थीटा बराबर देखो टेन थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस और कोट थीटा इनो उल्टो हो जाओ खाली कॉस बट्टा साइन, कॉस बट्टा साइन। और तो है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और हो जाए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ए दो ही सूत्र अगला याद रखना रह जाए। देखो हाँ हो रहा याद हो जाए, बिल्कुल सरल है, दो चार बार पढ़ो तो याद रह। बोलो हाथ आते अरे जट बैठा हो बेटे ही बोलो, घरे मोचे मात बैठा हो मोचे माते ही बोलो, चूल्हे खन बैठा हो चूल्हे खन बोलो, ठीक है। राबड़ी पीता पीता बोलो, दलियो खाता खाता बोलो, खड्डी खाटो घर में जिकी सब्जी जीमता जीमता बोलो। और अगर आप किसी ऐसे सुव्यवस्थित स्थान पर विराजमान हो जहां आपको पिज्जा सेवन करने का मौका मिल रहा है तो वहां से भी बोलो, ठीक है, जहां से भी हो। साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 1 बट्टा सेक थीटा, टेन थीटा 1 बट्टा कोट थीटा, 1 बट्टा कोट थीटा, 1 बट्टा कोट थीटा, ठीक है। टेन थीटा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और कोट थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। सूत्र याद करना है, फॉर्मूला है ए तो इनु हो जाए तीनों ही। इनो याद रखना टेन रो साइन बट्टा कॉस, सारणी में ही कहे तो साइन बट्टा कॉस, टेन की कर ज्ञात हो तो के साइन कॉस यानी कॉस रो भाग देता साइन में तो टेन आ जातो, तो टेन थीटा साइन बट्टा कॉस और कोट तो इनो उल्टो ही जाए कॉस बट्टा साइन। कुछ है हम जी सर्व समीकरण है तीन, बे तीन जी सर्व समीकरण है, बे तीन सर्व समीकरण है स्क्वायर वाली जी थोने याद रखनी है। तीनों ही सर्व समीकरण पहली सर्व समीकरण होया करे स्क्वायर री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूजी हो जाला के सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और लास्ट हो जाए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। बस है तीन सर्व समीकरण और याद रखनी की कर बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोलो हाथ आते याद हो जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगली याद रखनी तीजी याद रख लो कि याद रख जो 6 मान होवे ओई मान होवे सी आलो, ओई मान होया करे कोट में सी आलो। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट में ही सी आवे कोसेक में ही सी आवे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगलो जिको है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ए जी सर्व समीका है, वैसे तो 9 सर्व समीका होया करे लेकिन अटे शॉर्ट में लिखाई उड़ी है कि कर मैं एक री व्याख्या करन बताऊं, बाकी थे पक्षांतर आपे कर लीजो। जो हम जो के जो पहली सर्व समीका आप और लिखी उड़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम परीक्षा में होचो के कठई थोने साइन स्क्वायर थीटा पूछ लियो कि साइन स्क्वायर थीटा रो मान रखो, तो साइन स्क्वायर थीटा तो अटी नहीं रही और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बुटी ने जाई प्रो, बराबर अटी ने जात तो अटी ने तो प्लस रो है, बुटी ने जात तो कैन हो जाई माइनस रो, कॉस है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए। यानी साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना होवे तो बिनो मान कहीं होई 1 माइनस कॉस है कॉस स्क्वायर थीटा, खाली इन्हें बटी ने पक्षांतर करियो और प्लस रो तो माइनस रोगो। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछ लेवे कॉस स्क्वायर थीटा तो बिनो मान हो जाए इन साइन स्क्वायर ने बटी ने भेज दो। इट इज वेरी 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 सिंपल, बिल्कुल आसान कि भाई अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो साइन स्क्वायर ने बटी ने भेज दो और एक तो एक ही रही और साइन कैन हो जाए प्लस रो है तो माइनस रो हो जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा। एक सर्व समीकरण 3 सर्व समीका बन गई। इन्हीं तरीकों और पक्षांतर करना पड़ सके। जो टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो एक प्लस रो है अटीन भेज दो कैन हो जाए माइनस रो, एक रो पूछे तो अटीन भेज दो ए माइनस रो हो जाए।
अगर कोर्ट पूछे तो एक अटीन भेज दो, ए आपस में पक्षांतर करनी थोने आनी चाहिए, बे नॉर्मल चीज है, आप समझते ही हो। ए नौ थोने याद होनी चाहिए, अगर रातों उठान पूछ ले तो याद होना चाहिए। 9 6 नंबर मिल जाए, और गणित में 6 नंबर रो मतलब होया करे 1%। देखो भाई गणित किन्हीं तरीकों कोई भारी नहीं है, बस समझता जाओ, कुछ फॉर्मूला है भाई याद करना है, बड़ी आसानी समझ में आ जाए। गणित रो कभी लोड नहीं लेनो, कि गणित कोई भी भारी नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। अरे हमेशा इस तरीके की परेशानियां आएगी जिंदगी में। एक तरीके की कहीं है परेशानी, जाए अगर नहीं होता तो मैं तो क्लास में बैठन हम जातो, और जिन टाइम खुल जाए स्कूल कोचिंग उन टाइम बैठन हम जाऊं। लेकिन एक चीज दिमाग में हमेशा रखनी कि मैं चुन चुन के पत्थर फेंकूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं चुन चुन के पत्थर फेंकूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे। एक कवि की चंद पंक्तियां अर्ज करता हूं, वाह वाह तो थोन करनो ही जे, चाहे भली घर बैठा ही करो, कि मैं चुन चुन के पत्थर फेंकूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं बस्त बहारों का राही, मैं चलती लहरों पर दौड़ूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तुम बार बार मुझे गिराओगे, मैं बार बार खड़ा होऊंगा। तुम बार बार मुझे गिराओगे, मैं बार बार खड़ा होऊंगा। मैं मस्त बहारों का राही, तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं चुन चुन के पत्थर फेंकूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे। जब तक मन में इस तरीके की भावना नहीं होगी तभी तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी आसान है, ठीक है। ए सर्व समीकरण याद करनी है। कुछ और बीज गणितीय सर्व समीकरण है जिकी हम जा दो, पर बेसिक इतई जे बिन बाद में सीधा आप सवाल शुरू करो। ए 9 सर्व समीकरण है किनी हालत में याद होनी चाहिए, ए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कुछ अगर बीज गणितीय सर्व समीकरण की बात करो कि भाई बीज गणितीय सर्व समीकरण, कुछ बीज गणितीय सर्व समीकरण की बात करो तो कुछ बीज गणितीय सर्व समीकरण याद रखनी है जो कि छोटी क्लास में थे पढ़ता आया। जो पहली की सबू पहला याद रखना a प्लस बी रो होल स्क्वायर, जिको होया करे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। बिन पची दूजी याद रखनी है a माइनस बी रो होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बिन पची तीजी जिकी याद रखनी है, तीजी याद रखनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होया करे एक बार प्लस में a प्लस बी और एक बार वही a माइनस बी। एक दो सर्व समीकरण जिकी नई याद रखनी है बेकी। देखो अगर प्रश्न इन तरीके पूछ लेवे कि a माइनस बी रो क्यूब, तो इन्हीं सर्व समीकरण होया करे a माइनस बी। a माइनस बी रा क्यूब पूछ ले तो a माइनस बी, बिन पची वही a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक सर्व समीकरण और के इनमें से अगर ए क्यूब रे जगह प्लस दे देवे, अगर प्लस दे देवे, अगर प्लस दे दे के ए क्यूब प्लस बी रो क्यूब, तो सर्व समीकरण कहीं होई ए प्लस बी बिन बाद रे मैंने, ठीक है, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी रो स्क्वायर, ठीक है। ए सर्व समीकरण होगी जिकी थोने याद रखनी है बस। अब आप प्रश्नावली पढ़नी शुरू करो, और प्रश्नावली रो बिल्कुल बेसिक तो अब प्रश्न पढ़ना शुरू करो। ए फटाफट याद करो और स्क्रीनशॉट लो, बिन बाद में आगे पढ़ना शुरू करो।